तो बड़ी खबर सचिवालय से, सचिवालय परिसर में हुआ है बैठक का आयोजन। सीएस सुधांशु पंत की अध्यक्षता में हुई बैठक और बैठक में सभी उच्च अधिकारी रहे मौजूद। तो दौरे से लौटे प्रभारी सचिवों से लिया फीडबैक, पानी, बिजली और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर की गई चर्चा। जयपुर में राज्य के ब्यूरोक्रेट्स की आज कड़ी परीक्षा, सीएम भजनलाल शर्मा ले रहे हैं बैठक और बैठक में समस्याओं की कर रहे हैं समीक्षा। तो पानी, हीट वेव और मौसमी बीमारियों की समीक्षा की जा रही है। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक आयोजित की गई है। एसीएस, प्रमुख सचिव, प्रभारी सचिव, संयुक्त सचिव हैं इस बैठक में मौजूद और वीसी के जरिए जुड़ेंगे जिला स्तरीय अधिकारी। बैठक का आयोजन किया गया है। सीएस सुधांशु पंत की अध्यक्षता में यह बैठक की गई है। आपको बता दें कि बैठक में सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे हैं। दौरे से लौटे प्रभारी सचिवों से फीडबैक लिया गया है। सीएस सुधांशु पंत की अध्यक्षता में यह बैठक और बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद हैं। तो बैठक में मौजूद इन तमाम उच्च अधिकारी से फीडबैक लिया जा रहा है, क्योंकि दौरे पर ये गए थे और दौरे से लौटने के बाद में क्या कुछ वहां परिस्थितियां रही हैं हर जगह, चाहे पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में की गई है और तमाम अधिकारियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो ये बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक के अंदर ये फीडबैक लिया मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने। ब्यूरोक्रेसी के मुखिया सुधांशु पंत, लगातार बैठकों का दौर उनकी तरफ से जारी। अपनी अध्यक्षता में तमाम विभाग के अधिकारियों को वे सचिवालय में बैठक के लिए बुला रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। तो राज्य के ब्यूरोक्रेट्स की आज कड़ी परीक्षा है। सीएम भजनलाल शर्मा बैठक ले रहे हैं। बैठक में समस्याओं की कर रहे हैं समीक्षा। पानी, हीट वेव और मौसमी बीमारियों की समीक्षा की जा रही है। एक और बैठक अभी आयोजित की जा रही है। आपको बता दें, सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में यह बैठक हो रही है, जिसमें एसीएस, प्रमुख सचिव, प्रभारी सचिव, संयुक्त सचिव इस बैठक में मौजूद हैं। वीसी के जरिए अब आगे जिला स्तरीय अधिकारी भी इस बैठक में जुड़ने वाले हैं। तो सचिवालय में बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी। ब्यूरोक्रेसी के मुखिया सुधांशु पंत बैठक ले ही रहे हैं। पिछले लंबे समय से एक बैठक आज सुबह ही खत्म हुई है, जिसमें तमाम अधिकारियों से फीडबैक लिया गया है, क्योंकि वो फील्ड में गए थे और जनता के बीच पहुंचकर मूलभूत समस्याओं को लेकर के उन्होंने फीडबैक लिया है। गौरव ऐसा फोन लाइन पे जुड़े, उनका रुख करते हैं हम। गौरव, ब्यूरोक्रेसी के मुखिया सुधांशु पंत, जो कि लगातार बैठकों का दौर उनकी तरफ से जारी किया हुआ है, आज एक बैठक सुबह हुई और एक बैठक अब चल रही है। आपसे जानना चाहेंगे इन बैठकों के बारे में। गौरव, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? गौरव, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल राखी जी, मैं आपसे कह रही थी गौरव कि सीएस सुधांशु पंत जो ब्यूरोक्रेसी के मुखिया हैं, बैक टू बैक बैठकें वो कर रहे हैं लंबे समय से, और आज भी दो बैठकें, एक बैठक सुबह समाप्त हुई है तो अभी दूसरी बैठक में खुद मरुधरा के मुखिया भी पहुंच गए हैं। इन बैठकों का एजेंडा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए राखी, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो कुछ देर पहले सचिवालय पहुंचे और सचिवालय पहुंचने के बाद जो आज एक ब्यूरोक्रेसी की अहम बैठक आज प्रस्तावित हुई, जिसे लेकर के जितने भी एसीएस है, जितने भी विभागों के प्रमुख हैं, सचिव हैं,
वो सब कार्य की जो गति है, प्रगति है, उसको लेकर के यहाँ पर अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर के पहुंचे हैं और अब इन सब कार्यों की जो है समीक्षा वो की जानी है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में है, यहाँ पर एक अहम और जो बड़ी बैठक हो रही है। इसके अंदर ई फाइल जो औसत निस्तारण का समय है उसकी भी समीक्षा की जानी है। साथ ही जो संपर्क पोर्टल पर जो जन अभियोजन है उनके निराकरण की क्या प्रगति है, इस बारे में समीक्षा की जानी है। और साथ ही जल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मरुधरा के लिए है वो है जल। तो ऐसे में जल संरक्षण हो चाहे जल संचयन हो, और जल को किस तरीके से राजस्थान के अंदर ज्यादा लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, किस तरीके से जो नेचुरल पॉइंट्स हैं, जो नेचुरल वाटर वेज हैं, उन्हें वापस से किस तरीके से डेवलप किया जाए। जो चीज खत्म हो चुकी है या पिछले कुछ समय में जहां जहां पानी का दोहन ज्यादा होने की वजह से और अन्य वजहों से जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल बिल्कुल गिरता जा रहा है, तो उसे लेकर के भी आज एक बहुत महत्वपूर्ण समीक्षा की जानी है। साथ ही आप देखेंगे कि जो वनीकरण है, चाहे वृक्षारोपण की हम बात करें, चूंकि एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर अब वृक्षारोपण राजस्थान में किया जाना है, तो इसकी भी जो है प्रगति की क्या समीक्षा की जानी है, कितनी अब तक प्रगति हुई है, जो जो जिम्मेदार विभाग है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं जो इसमें इन्वॉल्व है जी, उनकी क्या प्रोग्रेस है और अब आगे उन्हें किस तरीके निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पानी और वृक्षारोपण के साथ साथ जो बिजली है और हीट वेव के साथ साथ जो मौसमी बीमारियों की स्थिति राजस्थान में बनी हुई है, तो उसमें किसी चीज से कंट्रोल ला रहे हैं, क्या क्या उसमें एड ऑन्स करने हैं, कितनी अब तक प्रगति हुई है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिनके ऊपर ये समीक्षा की जा रही है। फिलहाल मीटिंग जारी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो जिला प्रभारी हैं जी, वो सचिवों के साथ साथ संबंधित जो क्षेत्रों में पिछले 2 दिन मौजूद रहे, तो क्षेत्रों के अंदर वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि हम कागज में क्या कहते हैं और हकीकत में क्या होती है, ऐसे में पिछले 2 दिन से जो प्रभारी सचिव हैं जिलों के, वो अपने अपने दौरों पर थे और कल उनके द्वारा रिपोर्ट भी दी गई है। अब ऐसे में इसको लेकर के भी काफी बड़ी जो चर्चा है, जो समीक्षा है, वो की जाएगी कि क्या वास्तविकता बनी हुई है। साथ ही आप देखेंगे कि इस मीटिंग में जितने भी अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, चाहे प्रमुख सचिव हैं और साथ साथ ही जो जिला प्रभारी हैं वो यहाँ पर फिजिकली रूप से मौजूद हैं, और उसके साथ साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जो सभी जिले हैं, वहाँ के जो कलेक्टर्स हैं और जो अन्य अधिकारी हैं, जो संभागीय आयुक्त हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। तो आज एक बड़ा मंथन जो है वो किया जा रहा है राखी, और इस चीज को निकाल करके बाहर लाया जाएगा कि अब तक का जो डेवलपमेंट है, अब तक की जो प्रगति है, और उन कार्यों के ऊपर, क्योंकि लोगों का कहना था कि आचार संहिता की वजह से कार्य नहीं हो पा रहे, लेकिन सुधांशु पंत ने जैसे ही पदभार ग्रहण किया था और उसके कुछ समय बाद ही जब आचार संहिता लगनी थी, तो इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया गया था एक आदेश जारी करके कि कौन कौन से वो कार्य हैं जो आचार संहिता में किए जा सकते हैं, और उनके ऊपर पूरा जो प्रेफरेंस है इन कामों को दिया गया, पूरा जो मशीनरी है राजकाज की उसे लगाया गया। तो काफी कुछ आज इस मीटिंग में निकल करके आएगा। देखिए, शिकायतें बहुत सारी आई थी गौरव, और उन शिकायतों के आने के बाद में ये सूबे के मुखिया के द्वारा उनको संज्ञान में लिया गया, और उसी को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को ताकीद किया कि आम जनता के बीच पहुंचे, उनकी समस्याएं सुने, क्योंकि जन समस्याएं सुनकर ही उनका समाधान निकाला जा सकता है। और आज वो समय है कि अब मंथन किया जाएगा और किस तरीके से समस्याओं का निस्तारण हो उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल राखी, आज एक बड़ा दिन जो है वो ब्यूरोक्रेसी के लिए भी है, और साथ साथ जो आम जनता राजस्थान की है, जिनके लिए ये सारी जो सेवाएं हैं, ये जो सारी पॉलिसीज हैं, वो चलाई जाती है ताकि जो आम जनता है वो परेशान ना हो और आम जन और सरकार के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जाए। तो इसे लेकर के समीक्षा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डिटेल समीक्षा की जानी है राखी, आप देखेंगे। चलिए, सेतु का काम कर रहा है ये गौरव। इसी बीच में एक बार मैं हमारे सहयोगी मनोज का भी रुख करना चाहूंगी, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाइव। मनोज, बैठकों का दौर जारी है, ब्यूरोक्रेसी के मुखिया काफी गंभीर है, आम जनता का हर एक सुविधा मुहैया कराई जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए वो लगातार लंबे समय से कार्यरत हैं। फिलहाल एक बैठक हो चुकी है, दूसरी बैठक में खुद सीएम भी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां? बिल्कुल राखी, कह सकते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं, और इसको इस बैठक को एक अहम बैठक माना जाए। ये प्रदेशवासियों के लिए अहम बैठक है, ब्यूरोक्रेसी के लिए अहम बैठक है, और राजस्थान की राजनीति के लिए भी एक अहम बैठक है। राहत भरी बैठक इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से तमाम बातें सामने आ रही है, खासकर कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आम जन को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खासकर की बिजली और पानी, उसकी सप्लाई निर्बाध रूप से हो सके, उसके निर्देश पूर्व में ही दिए जा चुके थे, और उसके बाद
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं सड़कों पर उतरे और पंप हाउस पर जाकर वहां की व्यवस्थाओं की रियलिटी चेक किया और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक निर्देश जारी किए कि जितने भी जिला प्रभारी सचिव हैं अपने अपने जिलों में जाएं, जहां पर संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर वहां की व्यवस्थाओं को देखें कि आम जन को पेयजल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वो तमाम रिपोर्ट्स 2 दिन के अंदर अंदर 2 जिला प्रभारी सचिव गए थे, उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। आज वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपेंगे और साथ ही मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत, वो बैठक में मौजूद हैं, सभी विभागों के एसीएस बैठक में मौजूद हैं और जिला कलेक्टर्स जितने भी हैं, संभागीय आयुक्त जितने भी हैं, रेंज आईजी जितने भी हैं, वो सब वीसी के माध्यम से बैठक में जुड़ने वाले हैं। अब अहम बात आती है राजनीति पर। जिस तरह से बिजली और पानी को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हुई और यहाँ पर जो पीएचईडी के मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं पेयजल समस्या को लेकर थोड़े से कह सकते हैं कि व्यवस्थाओं में कमजोर नजर आए, तब जाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं पूरी जिम्मेदारी को निभाया और सब व्यवस्थाओं को एक कह सकते हैं अंतिम रूप दिया। अब यहाँ पर जो बैठक हो रही है अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1 महीने बाद जो मौसम है वो पलटा खाएगा, बारिश का दौर शुरू होगा, उसकी व्यवस्थाएं भी पहले से ही तैयार करनी है। क्या क्या व्यवस्थाएं एसडीआरएफ को देनी है, वो सब पूरे राजस्थान की जितने भी जिलों से रिपोर्ट्स आई हैं उनकी व्यवस्था भी, उन सब व्यवस्थाओं को लेकर भी आज बैठक में मंथन होना है। साथ ही आज क्या आवश्यकता है आम जन के लिए, खास करके पेयजल और बिजली की सप्लाई किस तरह से हो रही है, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि जो जिला प्रभारी सचिव है वो क्या रिपोर्ट पूरे प्रदेश की क्या तस्वीर लेकर आए हैं कि 50 जिलों में किन किन स्थानों पर क्या क्या व्यवस्थाएं देनी है। उन सब व्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अंतिम रूप देंगे। आमजन को राहत पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू होने वाली है और साथ ही एक जिम्मेदारी भी तय होगी किस मुख्य सचिव से लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव जितने भी हैं, जिला कलेक्टर जितने भी हैं और जितने भी संभागीय आयुक्त हैं, डीजीपी हैं, एडीजी हैं और रेंज पर आईजी हैं, जिला स्तर पर पुलिस है, उन सबकी क्या क्या व्यवस्थाएं रहने वाली है, क्या क्या जिम्मेदारी उनको निभानी है, क्या भूमिका उनकी रहेगी जिससे कि आम जन को राहत मिल सके। उन तमाम बिंदुओं पर बिंदुवार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि राजनीति जिस तरह से कांग्रेस हमलावर हुई, खासकर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट आता है, तमाम बड़ी बातें आती है। फिर देखिए मनोज, राजनीति की बात आप कर रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो हमलावर हुए, बिल्कुल हमलावर हुए क्योंकि उन्हें मौका मिला, विवादों में घिर गए थे यहाँ पर पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि विवादों में आने की बजाय जो जमीनी हकीकत है, इस वक्त की वस्तु स्थिति है, यानी घरों में नल है पर जल नहीं, घर में बिजली के उपकरण है लेकिन बिजली नहीं, और ऐसी प्रचंड गर्मी में आम जनता जो है वो मार झेल रही है इन व्यवस्थाओं की कमी की, जिसका खामियाजा भुगत रही है। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात यह देखने को मिली कि सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा वो रास्ता निकाला गया जिससे एक सेतु की तरह आम जन के बीच पहुंचा जाए और उस व्यवस्था को देखा जाए जिसकी वो खामियाजा भुगत रहे हैं कि क्या कमी है, उन कमियों के ऊपर चर्चा की जाए। बिल्कुल, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज ब्यूरोक्रेसी की अहम बैठक बुलाई और उन्हीं तमाम बातों पर चर्चा हो रही है जो मैं राजनीति की बात कर रहा था। जिस तरह से पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पेयजल व्यवस्था करने में असफल रहे तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़कों पर उतरकर पूरी व्यवस्थाओं को संभाला है। और जो मैं राजनीति की बात कर रहा था, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और यहाँ पर सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार पेयजल व्यवस्था करने में या बिजली की व्यवस्था करने में पूरी तरह से कामयाब नजर नहीं आ रही है, तो उसके बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्टीकरण किया कि वर्ष 2023 में सितंबर के महीने में जब बिजली की कमी राजस्थान में आई थी तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अन्य राज्यों से बिजली खरीद भी सकते थे, सस्ती बिजली थी, लेकिन जो समझौता अन्य राज्यों से किया गया, एमओयू जो किया गया, उसमें यह था कि आने वाले वर्ष 2024 में जो बिजली ली गई है उस बिजली को बिजली देकर चुकाया जाएगा।
राजस्थान में बिजली उत्पादन की कमी नहीं है, लेकिन जब कमी थी तब उस बिजली को अन्य राज्यों को अब दिया जा रहा है, जिसके चलते थोड़ी बहुत असुविधा देखने को मिली है। लेकिन अब पूरी जो तमाम व्यवस्थाएं सरकार के हाथों में है, सरकार ने पूरी तरह से उनको काबू में ले लिया है। आमजन को राहत है पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर यह अहम बैठक है। साथ ही जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक बयान आता है कि 3 साल के अंदर अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान नंबर 1 राज्य होगा, और वो दिन भी दूर नहीं है जब राजस्थान बिजली खरीदेगा नहीं बल्कि बिजली बेचेगा। तो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बखूबी से पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। राखी, चलिए ठीक है मनोज, यहाँ पर जल संग्रहण की बात हो गई है, यहाँ पर हमने बिजली की बात कर ली है, बात कर लेते हैं वनीकरण की, वृक्षारोपण की, क्योंकि जिस तरह का माहौल अब बन रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जोर दिखा रही है। आम जन को जरूरत है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, इसको लेकर के भी राज्य सरकार जो है वो बढ़ावा दे रही है। और स्वास्थ्य लाभ वो बेहद जरूरी है फिलहाल मरीजों के लिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक के कितने मरीज जो हैं वो लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, तो वो जो व्यवस्था जर्जर है उसे सही करना भी बेहद आवश्यक। बिल्कुल राखी, जिस तरह से बैठक बुलाई गई है, बैठक में तमाम विभागों के तमाम अधिकारी एसीएस यहाँ पर मौजूद हैं और चिकित्सा विभाग के भी अधिकारी मौजूद हैं। चिकित्सा विभाग का भी फीडबैक लिया गया है। जिस तरह से जिला प्रभारी सचिव जिलों में गए थे और जयपुर में की जो व्यवस्थाएं राजधानी की, उन सब व्यवस्थाओं की, उनमें सब व्यवस्थाएं शामिल थी, जिनमें पानी की भी थी, बिजली की भी थी, तो चिकित्सा व्यवस्था भी थी। तो जो चिकित्सा विभाग के जो सुझाव आएंगे वो पूरे किए जाएंगे और तुरंत की आवश्यकता है उसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले ही निर्देशित कर रखा था। चिकित्सा विभाग में कहीं भी कोई कोर कमी नहीं रखी जाए, उसकी व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है। रही अहम बात जो आपका सवाल था वन विभाग वाली बात, जैसा कि मैं बता रहा था, 1 माह बाद मौसम पलटा खाएगा, बारिश का दौर शुरू होगा और बारिश के दौर में वृक्षारोपण भी किया जाता है। इस बैठक में वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं और उनकी भी जो राय मशवरा है वो लिया जाएगा। वो अपने हिसाब से क्या अपनी जो बातें रखते हैं कि कहाँ वन क्षेत्र विकसित किया जा सकता है, किस तरह से पौधे लगाए जाएंगे। और जहां तक मैं इस पूरे जो बारिश ऋतु में जो वृक्षारोपण सरकारों द्वारा किया जाता है वो मैं अच्छी भली भांति समझता हूं। वन विभाग तो अपने स्तर पर अभियान चलाता ही है, लेकिन यहां पर हर विभाग को जिम्मेदारी दी जाती है, खास करके यानी बिंदुवार हर एक टॉपिक के ऊपर यहाँ चर्चा की जाएगी और उसी के अनुसार आगे फैसला लिया जाएगा।